जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख महोत्सव के बारे में बात करेंगे, फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे और ये मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले एक झलक देख लो, उसके बाद आगे देखना है कि नहीं देखना डिसाइड करना। पहला प्रश्न है कि सरहुल महोत्सव कहाँ पर होता है। इसके बाद आपका आएगा अंबुबाची मेला आएगा, ठीक है, आदिपुरम हो जाएगा। इसके बाद आपका काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तोरग्या हो गया, लोसर हो गया, संगाई हो गया, लवेंडियर हो गया, लुआखाई हो गया, इसी तरीके से हार्नबिल। ये सब महोत्सव हैं जो विभिन्न राज्यों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। साथ ही साथ में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, लिंगानुपात कौन सा है, ठीक है, साक्षरता दर कितनी है, सभी बिंदुओं पर हम जल्दी से बात करेंगे, जिससे कि वीडियो अगर आप यहाँ पर समय दे करके देख रहे हैं ना, तो बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और परीक्षा में बहुत हेल्प मिले। मतलब करंट पर तो हम बात करेंगे करेंगे, साथ ही साथ में हम जो है जीके जीएस के पार्ट को भी बहुत सारा कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे हम शुरुआत करते हैं। तो बेटा जो मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऑल वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, सो डोंट स्किप द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये बेटा रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरहुल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। बेटा सरहुल महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य में किया जाता है। झारखंड राज्य की अगर हम बारे में बात करें तो इसका गठन बेटा 15 नवंबर 2000 को किया गया था, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को किया गया था। झारखंड की राजधानी क्या है, तो वो रांची आपको मिलेगी। उप राजधानी कौन सी है बेटा, दुमका को झारखंड की उप राजधानी बनाया गया है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है जमशेदपुर, ठीक है। बहुत सारी जानकारी है, चिंता ना करें, आगे भी है। ये देखो झारखंड के अगर हम कुल जिलों की बात करें तो बेटा टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो 24 हैं। राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा की बेटा 82 सीटें हैं झारखंड में। उच्च न्यायालय झारखंड का कहाँ पर है, तो बेटा झारखंड उच्च न्यायालय ही है, ठीक है। पर्यटन स्थल में अगर बात करें तो हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। हुंडरू जलप्रपात पूछा जाता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के सब जो पर्यटन स्थल है ये बेटा आपको झारखंड में मिलेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही साथ में बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारी भी इंक्लूड है इसके साथ में, जिससे कि बहुत सारे जो पॉइंट है वो आपके कवर हो सके और परीक्षा में अगर प्रश्न बने तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल सके। प्रश्न बेटा, अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। बेटा अंबुबाची मेला आपका असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। असम राज्य के बारे में बात करें तो असम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को दिया गया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया था। इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। राजधानी अगर असम की बात करेंगे बेटा दिसपुर राजधानी है। जिले असम में कितने हैं, तो 35 अर्थात 35 जिले यहाँ पर मिलेंगे। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गुवाहाटी बेटा असम का सबसे बड़ा क्या है, शहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राज्यपाल असम के कौन है बेटा, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। विधानसभा की सीटें कितने हैं, तो 126 विधानसभा की सीटें असम राज्य में मिलेंगी। उच्च न्यायालय असम का कहाँ पर है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ठीक है। भाषाएं असम की कौन कौन सी हैं, तो असमिया भी है, बोडो भी है और बंगाली भी है। साक्षरता असम की कितनी है, तो बेटा 72.19% है। अगर लिंगानुपात की बात करेंगे 958 है, मतलब 958 फीमेल हैं 1000 मेल की तुलना में, ठीक है। तो 1000 अगर पुरुष हैं तो 958 महिलाएं हैं। लिंगानुपात इसी तरीके से निकाला जाता है। ये बहुत सारे फैक्ट थे जो आपको जानना जरूरी था, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी बनता है तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। प्रश्न है कि आदिपुरम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। बेटा आदिपुरम महोत्सव आपके तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर तमिलनाडु के हम गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को बेटा तमिलनाडु राज्य का गठन किया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बेटा, तो चेन्नई है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो चेन्नई राजधानी भी है और तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर जिलों की बात करें तो तमिलनाडु में आपको 38 जिले मिलेंगे, 38 जिले, ठीक है। राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो रविंद्र नारायण रवि ये राज्यपाल हैं। कहाँ पर बेटा, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मुख्यमंत्री के बारे में भी जान लेते हैं और बहुत सारी जानकारी।
तो तमिलनाडु के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो बेटा मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, ठीक है, स्टार रहे हैं। अगर बात करें हम विधानसभा सीटों की तो 234 विधानसभा सीटें आपको तमिलनाडु में मिलेंगी। उच्च न्यायालय कहाँ पर है तो बेटा मद्रास उच्च न्यायालय है, ठीक है। तमिलनाडु का राजभाषा क्या है तमिलनाडु की तो बेटा राजभाषा आपकी तमिल से तमिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है तो 82.9%, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी 2021 वाली जो हुई है वो हो नहीं पाई कोविड की वजह से, और जो हुई है तो अभी डेटा आया नहीं है, ठीक है। तो साक्षरता बेटा आपकी 82.9% है तमिलनाडु की, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में और भी जानकारी है आपके। लिंगानुपात तमिलनाडु का कितना है बेटा 996 है, मतलब 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की तुलना में, तो ठीक ठाक है। पशुओं की अगर बात करें तो बेटा जो और राज्य पशु है ना वो नीलगिरी तहर है। अगर पक्षी की बात करें राज्य पक्षी की तो पन्ना कबूतर है। नृत्य कौन सा है भरतनाट्यम, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है मोस्टली आपसे पूछा जाता है, तो राइट आंसर तमिलनाडु है। वृक्ष कौन सा है बेटा तो ताड़ यहाँ का जो है राज्य वृक्ष है, ठीक है। चलिए, बहुत सारी जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी तमिलनाडु के बारे में, तो एक तरीके से आप भ्रमण करके पूरा आ गए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है तो राइट आंसर बेटा महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र का गठन कब किया गया था तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन किया जाता है। राजधानियाँ कौन कौन सी है महाराष्ट्र की तो बेटा एक मुंबई राजधानी भी है और नागपुर राजधानी है। नागपुर बेटा आपके संतरों के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है। मुंबई समझ सकते हो ना, ओके। गेटवे ऑफ इंडिया कुछ ऐसा ही है ना, अच्छा। अगर हम जिलों की बात करें तो बेटा महाराष्ट्र राज्य में आपको 36 जिले मिलेंगे। राज्यपाल कौन है रमेश बैस, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है, गवर्नर हैं। अगला पॉइंट है बेटा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कौन है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है महाराष्ट्र का, ठीक है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में बेटा 288 विधानसभा की सीटें हैं। विधान परिषद सीटों की बात करें तो बेटा 78 है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो बेटा 82.34% यहाँ पर साक्षरता है, लिटरेसी है। अगर लिंगानुपात की हम बात करेंगे तो 929 लिंगानुपात है, मतलब 929 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। ये बात बेटा हो गई महाराष्ट्र की, ठीक है। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न बेटा तोरग्गा महोत्सव, क्या नाम है बेटा तोरग्गा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है तो आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्या है बेटा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। अब आप कहोगे 1987 बड़ा लंबा समय है, तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। अगर हम राजधानी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बेटा ईटानगर है और सबसे बड़ा शहर ईटानगर ही है, मतलब राजधानी ही अपने आप में सबसे बड़ा नगर भी है, शहर भी है। आप जानते हो जहाँ राजधानी होती है वहाँ पर संसाधन बहुत होते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर बहुत सारे रहना पसंद करते हैं और इस वजह से वो एक बहुत बड़े शहर महानगर का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अगर हम जिलों की बात करें तो बेटा 25 जिले अरुणाचल प्रदेश में हैं। अगर राज्यपाल की हम बात करेंगे तो BD मिश्रा राज्यपाल हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बात कर लेते हैं, पेमा खांडू इज द राइट आंसर। ये बेटा आपके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो 60 विधानसभा की सीटें अरुणाचल प्रदेश में हैं। उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है तो बेटा गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का भी, असम का भी है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो 66.95% साक्षरता है, तो काफ़ी कम है। अगर राजभाषा की बात करें तो अंग्रेजी राजभाषा है अरुणाचल प्रदेश की। तो बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिससे कि सारे पॉइंट आपको क्लियर होते चलें। लोसर महोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। मैं यहाँ पर राज्य देकर आपको कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन मैंने सीधे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिया जिससे कंफ्यूजन कोई ना रहे। लोसर महोत्सव बेटा आपके लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाल ही में आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, उसके बाद धारा 370 वगैरह हटाई गई, अनुच्छेद 370 सब हटा दिया गया। उसके बाद क्या होता है
कि ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं लद्दाख को, और लद्दाख वर्तमान में बेटा आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक्चुअली बना कब था? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आता। नहीं, पहले लद्दाख आपका जो है जम्मू कश्मीर का ही एक भाग हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था, उसी के अंतर्गत आता था। अगर हम बात करें लद्दाख के बेटा राजधानी की, तो राजधानी कौन सी है? वो लेह है। क्या है? लद्दाख की राजधानी आपसे पूछी जाती है तो आप क्या आंसर करेंगे? लेह राइट आंसर है। अगर हम जिलों की बात करें तो बेटा लद्दाख में आपको 2 ही जिले मिलेंगे, एक आपका लेह मिलेगा और दूसरा आपका कारगिल। कारगिल युद्ध तो आप जानते ही हो, ये दोनों जिले आपको यहीं पर मिलेंगे। उपराज्यपाल की बात करें बेटा तो बी.डी. मिश्रा उपराज्यपाल हैं आपके लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर भाषाओं की हम बात करें तो हिंदी भी मिलेगी, लद्दाखी भी मिलेगी, तिब्बती भी मिलेगी, ये बेटा भाषाएं मिलेंगी लद्दाख की, ठीक है। राजभाषाएं हैं तो एक तरीके से समझ लो केंद्र शासित क्षेत्र की भाषाएं हैं, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो। संगाई महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? बेटा संगाई महोत्सव आपके मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मणिपुर की बात करें, इसका भारत में कब विलय किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर का जो है विलय भारत में किया गया था। तो इसका मतलब है ये राज्य कब बन गया भारत का? तो 15 अक्टूबर 1949 को बन जाता है। राजधानी कौन सी है बेटा? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। जिले कितने हैं? तो 16 जिले हैं मणिपुर में, ठीक है। ये आपका एक पूर्वोत्तर राज्य है, आप जानते हो पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम राज्यपाल की बात करें बेटा मणिपुर के, तो L.A. गणेशन राज्यपाल है। मुख्यमंत्री मणिपुर के कौन है? तो N. वीरेन सिंह मुख्यमंत्री है मणिपुर के, ठीक है। अगर उच्च न्यायालय की हम बात करेंगे तो बेटा मणिपुर उच्च न्यायालय आपके मणिपुर का उच्च न्यायालय है। अगर राजभाषा पर हम बात करें तो मणिपुरी राजभाषा है मणिपुर वालों की। साक्षरता बेटा 79.85% जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट है। तो इस तरीके से मणिपुर के बारे में बहुत सारी बातों को आपने जाना, बहुत सारे फैक्टों को समझ लिया। अगला प्रश्न है कि लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है, लेवेंडर महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा आप बताओ वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। लेवेंडर फेस्टिवल बेटा किस केंद्र शासित प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर बेटा एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जो कि पहले एक राज्य हुआ करता था, ठीक है। इतना फैक्ट इसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पर हुआ नहीं है, और अगर कुछ नया होगा तो मैं बिल्कुल उसको जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर हम बात करें नुआखाई महोत्सव की, बेटा नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेटा ये महोत्सव आपके उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें उड़ीसा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये बेटा 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, राज्य का दर्जा आपके उड़ीसा राज्य को दिया गया था। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी बेटा भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो राजधानी होती है वो अपने आप बड़ा शहर बन जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर हम बात करें उड़ीसा में ज़िले कितने हैं, तो 30 ज़िले आपको जो है उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल पर बात कर लेते हैं बेटा। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें उड़ीसा में 147 हैं। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय ही है। और राजभाषा कौन सी है उड़ीसा की? तो उड़िया है। क्या है बेटा? उड़िया है, ठीक है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो 73.45% बेटा साक्षरता है उड़ीसा राज्य की, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बेटा हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर नागालैंड के बारे में हम जानें तो स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की जाती है। राजधानी कौन सी है? बेटा कोहिमा राजधानी है नागालैंड की। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दीमापुर है, ठीक है। दीमापुर सबसे बड़ा शहर है नागालैंड का, ठीक है। एक राज्य है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य है। अगर जिलों की बात करें तो नागालैंड में आपको 12 जिले मिलेंगे। राज्यपाल वर्तमान में कौन है? जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री कौन है?
नागालैंड के द नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? यानथुंगो पैटर्न को उप मुख्यमंत्री नागालैंड का बनाया गया है। साक्षरता नागालैंड की बेटा 80.11% है और राजभाषा नागालैंड की अंग्रेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की भी राजभाषा भी आपने अंग्रेजी देखी थी और यहाँ की भी राजभाषा अंग्रेजी है। खजुराहो नृत्य महोत्सव, क्या बेटा? खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो से तो आपने पकड़ लिया होगा कि मध्य प्रदेश का मामला चल रहा है। कहाँ पर सेलिब्रेट होता है बेटा? मध्य प्रदेश में होता है। अगर मध्य प्रदेश राज्य के हम गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। बेटा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इंदौर यहाँ का जो है सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे साफ़ सुथरा शहर है, जो अक्सर चर्चा में रहता है। मोस्टली रैंकिंग कहीं ना कहीं से दी जाती है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लंबा चौड़ा नाम है, थोड़ा याद रखिएगा, पर नाम है, समझ जाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, मामा जी हैं। और अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो बेटा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ही है। राजभाषा मध्य प्रदेश की हिंदी है, क्योंकि आप जानते हो कि 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आपकी हिंदी बोली जाती है, मोस्टली उत्तर भारत में। साक्षरता बेटा मध्य प्रदेश की 70.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सारा डेटा है। लिंगानुपात की बात करें तो 931 है लिंगानुपात मध्य प्रदेश राज्य का। मतलब हम एमपी वाले हैं, वो कहता है हम यूपी वाले हैं। अगला प्रश्न है कि ऑरेंज फेस्टिवल, क्या बेटा? ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेटा नागालैंड में किया जाता है। नागालैंड के बारे में अगर स्थापना की बात करें 1 दिसंबर 1963, राजधानी कोहिमा, सबसे बड़ा शहर दीमापुर। अभी कुछ समय पहले नागालैंड की बहुत सारी डिटेल को हमने कवर किया, इसलिए मैं फास्ट चलूँगा। जिले आपको 12 मिलेंगे। राज्यपाल जगदीश मुखी मिलेंगे, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो मिलेंगे, है ना। उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटर्न। साक्षरता 80.11%। राजभाषा आपको अंग्रेजी मिलेगी नागालैंड की। ठीक है, ये प्रश्न के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मतलब जो जीके जीएस का पोर्शन है वो क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर तेज़ी से बढ़ा दिया। गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बेटा गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। पश्चिम बंगाल का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल राज्य का गठन किया गया था। ममता दीदी जानते हो ना, अभी मिल जाएंगे आपको। राजधानी की बात करें तो बेटा कोलकाता राजधानी है। सबसे बड़ा शहर भी आपका कोलकाता ही है, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको बताया जहाँ पर राजधानी होती है वहाँ पर संसाधन बहुत सारे होते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर बसना पसंद करते हैं, क्योंकि संसाधन अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ पर अपने आप बड़ा शहर बन जाता है। अगर जिलों की बात करें तो बेटा पश्चिम बंगाल में आपको 23 जिले मिलेंगे। राज्यपाल कौन है? तो एल गणेशन है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता दीदी यहाँ की जो है मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें बेटा 294 हैं पश्चिम बंगाल में। उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल का आपको कोलकाता नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर कलकत्ता करके मिलता है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, पहले से ही नाम चला रहा है। राजभाषा कौन सी है बेटा? बंगाली यहाँ की राजभाषा है। लिंगानुपात 950 है, 950 लिंगानुपात है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर आपने कवर किए। अगला प्रश्न है कि अवतार महोत्सव, अवतार महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर है बेटा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर है। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा वर्तमान में राज्यपाल हैं आपके बेटा राजस्थान के। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए ये जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है विधानसभा की सीटें राजस्थान में कितनी है? तो 200 है बेटा। उच्च न्यायालय राजस्थान का कौन सा है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय ही है। राजभाषा राजस्थान की कौन सी है? तो हिंदी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तर भारत के राज्यों में आता है। ठीक है, साक्षरता की बात करेंगे 66.1% है। लिंगानुपात बेटा 928 है राजस्थान राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अगला पॉइंट दिया गया है कि सिरुई लिली महोत्सव, क्या नाम है बेटा? सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है बेटा मणिपुर। मणिपुर के बारे में भी बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं तेज़ी से चलूँगा। भारत में विलय 15 अक्टूबर 1949 को। राजधानी इम्फाल है। जिले कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं जानकारी दे चुका हूँ, इसलिए थोड़ा तेज़ी से करूँगा जिससे कि समय बर्बाद बच्चों का ना हो। राज्यपाल कौन है बेटा? LA गणेशन राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के? तो N वीरेंद्र सिंह। उच्च न्यायालय बेटा मणिपुर उच्च न्यायालय ही है। राजभाषा आपको मणिपुरी मिलेगी। साक्षरता 79.85%। अमूर फाल्कन फेस्टिवल, हाँ इसको समझ लीजिएगा, ये अतिरिक्त है। अमूर है
फाल्कन फेस्टिवल, ये भी बेटा आपके मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो ये बेटा आपको अहमदाबाद में मिलेगा। अहमदाबाद आपको जो है गुजरात में मिलेगा, ठीक है। मतलब गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा आपका जो है जीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। लोथल एक बंदरगाह था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा आपको स्थल भी यहीं पर देखने को मिलेंगे। एक बंदरगाह था, मोस्टली परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया मैंने इसको। अगर हम बात करें गुजरात के बेटा गठन कब किया गया था, तो 1 मई 1960 में गठन किया गया था। राजधानी कौन सी है गुजरात की? तो बेटा गांधीनगर है। अगर सबसे बड़े शहर की बात करें तो अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। ज़िले कितने हैं बेटा गुजरात में? तो 33 ज़िले आपको गुजरात राज्य में मिलेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं वर्तमान में। मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और विधानसभा की अगर सीटों की बात करें तो 182 गुजरात में विधानसभा की सीटें हैं। उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुजरात उच्च न्यायालय ही है। राजभाषा कौन सी है? तो गुजराती यहाँ की राजभाषा है। साक्षरता क्या है? तो आपको 83.4% साक्षरता मिलेगी 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। लिंगानुपात क्या है बेटा? तो 919 लिंगानुपात है गुजरात राज्य का। राज्य बेटा, ठीक है, क्या है? गुजरात एक राज्य है। अगला है कि खारची उत्सव, क्या लिखा बेटा? खारची उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बेटा इसका राइट आंसर है त्रिपुरा के बारे में, ठीक है। त्रिपुरा में आपका खारची उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। त्रिपुरा का गठन कब किया गया था? 21 जनवरी 1972 को बेटा त्रिपुरा राज्य है एक, ठीक है। क्या है? राज्य है, इसका गठन किया जाता है। राजधानी त्रिपुरा की अगरतला है, मोस्टली पूछी जाती है। सबसे बड़ा शहर कौन सा? अगरतला है, ठीक है। तो राजधानी क्यों बड़ी हो जाती है मैंने आपको कारण भी बताए हैं। जिलों की अगर बात करें त्रिपुरा के तो बेटा 8 जिले देखने को मिलेंगे। राजभाषा त्रिपुरा की क्या है? तो बंगाली मिलेगी आपको, ठीक है। पश्चिम बंगाल के आसपास का इलाका में ही है, पूर्वोत्तर में है, ठीक है, पूर्वोत्तर में है, लेकिन है वही, क्योंकि बीच में तो बांग्लादेश भी मिल जाएगा आपको। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा है मुख्यमंत्री त्रिपुरा के। विधानसभा की सीटें आपको 60 मिल जाएंगी। उच्च न्यायालय बेटा त्रिपुरा वाला ही है, ठीक। चलो यहाँ तक भी क्लियर हो गया, कोई संदेह की स्थितियां नहीं होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया है। मैं राज्य बोल देता हूँ जिससे कन्फ्यूज ना करो। हरियाणा एक राज्य है। बड़े बड़े पहलवान, एथलीट हमारे हरियाणा की देन है। छोटा सा राज्य है तो क्या हुआ, लेकिन भैया शेर शेरनी यहाँ पर जन्म लेते हैं। राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1966 को दिया गया है। राजधानी कब मतलब क्या बनाई गई है? चंडीगढ़ बेटा आपके हरियाणा की राजधानी भी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। अगला है कि कुल जिले हरियाणा में कितने हैं? तो 22 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर बेटा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। उच्च न्यायालय हरियाणा का कहाँ पर है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर बात करें बेटा साक्षरता की तो 83.78% साक्षरता दर हरियाणा की मिलेगी। लिंगानुपात मिलेगा 910, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम और बहुत सारे पॉइंट कवर करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बेटा मुंबई में किया गया है। माया नगरी है आपकी, महाराष्ट्र की राजधानी भी है, ठीक है। माया नगरी है मुंबई। गठन आपके महाराष्ट्र राज्य का 1 मई 1960 को किया गया था। राजधानी बेटा महाराष्ट्र की मुंबई और नागपुर संतरावाली है। जिले कितने हैं? तो 36 हैं। महाराष्ट्र के बारे में कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको जीके जीएस की दे चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैं फास्ट चलूँगा। राज्यपाल बेटा रमेश बैस मिलेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। विधानसभा की सीटें 288 मिलेंगी। विधान परिषद की सीटें 78 मिलेंगी। साक्षरता बेटा 82.34% है। लिंगानुपात 929 है। ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन प्रश्न था इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। आदि महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? बेटा आदि महोत्सव नई दिल्ली में। नई दिल्ली बेटा भारत की राजधानी भी है। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं यहाँ के। और मुख्यमंत्री कौन है बेटा? अरविंद केजरीवाल, ठीक है।
मुफलर मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ बैठे हुए थे ना अनशन में, किरण बेदी भी बैठी हुई थी, ठीक है, ये भी बैठे हुए थे। वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस तरीके से शानदार 20 जो अति महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, जो मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और गारंटीड पूछे जाते हैं, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर ये देखो टपक रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ, कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं लगा तो इट्स ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।